अगर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक पता हो ना तो एग्ज़ाम इजीली निकल जाता है और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। सोच के देखो, अगर कंपनी के इंटरव्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको पता लग जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। चलिए जानते हैं हर कंपनी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपके इंटरव्यूज़ प्लेसमेंट फटाफट निकल जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यार अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ के लिए, इन प्लेसमेंट लेने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए, और इन टॉपिक्स को मिस कर दिया, इंटरव्यू तो नहीं निकल रहा, तो उन टॉपिक्स को इस वीडियो में बता रहा हूँ, सैलरी बता रहा हूँ, साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम बात कर रहे होंगे उन इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में, डीएसए पैटर्न्स के बारे में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में। भैया ये है तो ये वाला एल्गो यूज़ करो, ये है तो ये वाला डीएसए यूज़ करो। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है कि भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ये पहले इसको प्रायोरिटी देनी है, वो टेबल भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अमेजिंग डिस्कशंस होते रहते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। सो द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे इज़ गूगल। यार गूगल का जो CTC है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं स्टॉक जो 4 ईयर में वेस्ट होते हैं उनको काट दूँ तो 28 लाख रुपए का पर ईयर का इनका सैलरी बनता है, जिसके अंदर आपको 18.5 लाख का तो बेस पे होता है, स्टॉक बोनस मिलता है 24-25 लाख रुपए का। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि ऐसे कौन से डीएसए टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप गूगल का इंटरव्यू एस कर पाओ। तो यार बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, DFS, BFS, 2 पॉइंटर्स एंड DP ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर गूगल के अगर आप 2 इंटरव्यूज़ 3 इंटरव्यूज़ दे रहे हो उसमें ये टॉपिक पे क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता? देखो, पहली बात तो मेरे जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनसे मैंने बात करी। मेरे पास जो इंटरनेट के थ्रू जहाँ पे हमें ये तक मिल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपको भी वो डेटा चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं कमेंट करके बताना मुझे, मैं वो डेटा भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा बार पूछी जा रही है, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा। सो द फर्स्ट कंपनी इज़ डन। सेकेंड कंपनी जिसके अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जो गूगल भी हायर कर रही है अभी और एटलैसियन भी हायर कर रही है। एटलैसियन के लिए मैंने पहले ही डाल दिया है कि 2024 ग्रेड की इंटर्न आई थी, फुल टाइम का ऑफ़र अभी आया था, मैंने 2022 एंड 3 के लिए आया था शायद, मैंने वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखो और उसमें अप्लाई करो। सर मैप, स्ट्रिंग, DP ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एटलैसियन के इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो डिज़ाइन का क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, मतलब वो घुमा फिरा के डिज़ाइन पे ले ही आते हैं यार। एक सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड, लो लेवल डिज़ाइन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा ड्यूरिंग एटलैसियन इंटरव्यूज़। CTC की बात करो तो यार 82 लाख का CTC है, 21.8 लाख का बेस है, 78,000 के स्टॉक्स हैं। पूरा वीडियो बनाया है कंपनी रिव्यू पे, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, एक एक चीज़ बताइए, हायरिंग प्रोसेस कैसी होती है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। अब यार जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें मैं खुद भी काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं उसके बारे में उसका CTC आपको नहीं बता सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि इट इज़ कंपेरेबल टू गूगल। एग्जैक्टली गूगल से 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क होगा, पर वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो पूरा पर ईयर का बनता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर बनेगा, अगर आप उसका 28 है तो यहाँ +-2 ही बनेगा। फिर डीएसए टॉपिक्स की बात करूँ तो यार मैं एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं बता सकता क्योंकि ऑब्वियस बात है माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, बट मैं आपको एक हिंट ज़रूर दूंगा। एक टिप मेरी तरफ से ये होगी यार कि जो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज़ होते हैं ना उसमें इन जनरल सब टॉपिक्स कवर होते हैं, बट आपको डिज़ाइन क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। मतलब क्या होता है ना, लो लेवल या हाई लेवल डिज़ाइन या फिर सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आप इंटर्न भी हो, तो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि आपको डिज़ाइन भी इन्वॉल्व करनी हो उसके अंदर। तो मेक श्योर कि आप पहले से प्रिपेयर हो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज़ के लिए बैठ रहे हैं। तो चलता है मैं तीसरी कंपनी में जो कि है इंट्यूट। बहुत पे करती हैं ये भी। CTC आपको दिख ही रहा है, 17.5 लाख का बेस, 3.5 लाख का बोनस, 27 लाख का टोटल कॉम्पनसेशन बैठता है। यार कोई भी कंपनी पकड़ लो, पर ईयर जो उनका पे बैठेगा वो 25 से 30 लाख के बीच ही बैठता है, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, ठीक है। जिसमें से आधा उसमें से बेस होता है और बचे हुए स्टॉक ग्रांट, बोनस उसमें निकल जाता है, जॉइनिंग बोनस इन सब में। अगर इंट्यूट की बात करूँ जो कि हायर बहुत करते हैं,
तो यार उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं DFS BFS। अब मैंने आपको ये नहीं बोला ग्राफ के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, एल्गोरिदम्स हो गई। तो DFS और BFS ऐसे दो इंपॉर्टेंट ट्रैवर्सल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैश मैप्स अनऑर्डर्ड मैप, हैश टेबल, इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं। 2 पॉइंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यार यही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा कि भाई ये सारे टॉपिक्स पढ़ लो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी देखना 100 में से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे या 20 बच्चे ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर चीज़ की हेल्प करके इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएंगे। आवर नेक्स्ट कंपनी इज़ सबकी फेवरेट, सबसे ज़्यादा ले ऑफ और हायरिंग करने वाली अमेज़ॉन का पे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वहाँ काम भी उसी टाइप का होता है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा स्क्रूड रहता है। 23-24 लाख का बेस है, जॉइनिंग बोनस 13 लाख रुपए का। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस बुरा है, उनके एम्प्लॉयज़ खुद बोलते हैं, मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है यहाँ पे, उनके एम्प्लॉयज़ खुद बता रहे हैं। टोटल CTC इनका यार सबसे ज़्यादा है, देख रहे हो 37 लाख रुपीज़ का। RSUs रहते हैं 180 यूनिट्स। DSA टॉपिक्स की बात करूँ तो बाइनरी सर्च, DFS BFS, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, जो आपको नया टॉपिक यहाँ दिख रहा होगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फास्ट और स्लो पॉइंटर्स में एक अपना लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के। आपको टॉपिक वाइज अगर चाहिए कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको लिस्ट ला के दूंगा। बैक ट्रैकिंग और DP, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए अमेज़ॉन के लिए। हमारी नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो यार नेक्स्ट कंपनी है हमारी Salesforce, जिसका CTC रहता है 35 लाख के अराउंड, 16.5 का बेस, साइनिंग बोनस 2 लाख रुपए का, स्टॉक बोनस 90,000 रुपी $US का, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस एंड रिलोकेशन बोनस रहता है। DSA टॉपिक्स की बात करूँ तो यार DP सॉर्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि Salesforce में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्राफ एंड लिंक लिस्ट, ये कुछ, अब ये जो DSA टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, ये इनको ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी लिखा है कि DP से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लिंक लिस्ट से कम है, ग्राफ से कम है, सॉर्टिंग से बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप जब भी अगर Salesforce के लिए अप्लाई कर रहे हो, अभी रिसेंटली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई थी, अगर आप मिस कर दिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार। चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि है फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट का 20 लाख रुपए, 19.5 लाख रुपए तक का बेस रहता है। रिलोकेशन बोनस 0, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं। स्टॉक बोनस 7 लाख रुपीज़ का, बोनस लगभग 2 लाख रुपए, 28 लाख रुपए का इनका टोटल कॉम्पनसेशन बैठता है। DSA टॉपिक्स की बात करूँ तो स्टैक्स एंड क्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। DP तो कॉमन रहती है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें DP ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हीप भी इंक्लूड हो गया है इसके अंदर। आवर नेक्स्ट कंपनी इज़ JPMC के ऊपर अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, उसकी ऑफ कैंपस पॉडकास्ट मैं लेकर आऊँगा। सैलरी जो रहती है वो रहती है 13 लाख रुपए की, रिलोकेशन बोनस, साइनिंग बोनस लाके को 3 लाख रुपए बनते हैं, और बोनस, नॉर्मल बोनस 2 लाख रुपए, तो कुछ 21 लाख रुपए का इनका CTC बनता है टोटल। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर एट JPMC फ्रेशर रोल की बात करूँ तो। अगर DSA टॉपिक्स की बात करूँ तो मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो अनऑर्डर्ड मैप हो गया, ऑर्डर्ड मैप हो गया, आप कुछ भी यूज़ करो वो तो। हैश टेबल स्पेसिफिकली, एरे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यार एरे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, सिंपल लूप के थ्रू लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सको। स्लाइडिंग विंडो इज़ नथिंग बट एरे प्रॉब्लम। 2 पॉइंटर की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इट्स फॉर एग्जांपल ट्रैपिंग रेन वाटर एक क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन भी एरे रिलेटेड ही है, बट वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच आस्क्ड इन JPMC। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कंपनी जो कि है ऊबर। जिस तरीके का इनका पे है ना, उसी तरीके के इनकी इंटरव्यू प्रोसेस है, क्योंकि इनके हर टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। 24 लाख का बेस, स्टॉक्स भी हैं, बोनस भी है, 5 लाख का रिलोकेशन प्लस साइनिंग बोनस बन जाता है। और DSA टॉपिक्स की बात करूँ तो DFS, BFS, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, DP, बाइनरी सर्च, बैक ट्रैकिंग, ये सारे टॉप नॉच टॉपिक्स हैं और ये बहुत एक्सेसिवली पूछे जाते हैं ऊबर के इंटरव्यूज़ में। आप नहीं देखोगे कि लिंक लिस्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया, आप ये नहीं देखोगे कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो चलो उसके अंदर हमारे DFS और BFS ही यूज़ होते हैं, बट और भी टॉपिक्स जैसे स्ट्रिंग के ऊपर आप नहीं देखोगे कोई क्वेश्चन, ठीक है, स्ट्रिंग एल्गो पे कोई क्वेश्चन नहीं देखोगे, लिंक लिस्ट पे आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, ट्रीज़ पे आप बहुत कम क्वेश्चन देखोगे, बट DFS BFS पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और लास्ट कंपनी फॉर टुडे इज़ लिंक्डइन, जिनका बेस रहता है 16 लाख का, और 33,000 माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स मिलते हैं लिंक्डइन में भी $US में, और PF जॉइनिंग बोनस मिला के कुछ, और ग्रेचुइटी मिला के कुछ 2 लाख रुपए का सीन बनता है।
तो ये हो गया लिंक्डइन का। लिंक्डइन के आप जाओगे तो अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टैक्स के ऊपर, डीपी के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ग्राफ के ट्रैवर्सल, बीएफएस डीएफएस ही हो गए जो। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रीज से आते हैं, मैंने जितना कि मैंने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, और स्टैक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो मेरी होगी 10 कंपनी जिनके बारे में मेरे को बताना था, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना चाहते हो कि भैया कौन सी कंपनी, इस पर्टिकुलर कंपनी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कॉमेंट इट डाउन, मैं बताऊँगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को शेयर करनी थी वो थी एल्गोरिथमिक चीट शीट बाय कुशल। नॉट जस्ट एल्गोरिदम बट अब ये SABCD क्या है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। आपको DFS के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम्स लाइक BFS बाइनरी सर्च। सिमिलरली 2 पॉइंटर DP स्लाइडिंग विंडो लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू BFS और बाइनरी सर्च। बैक ट्रैकिंग के उससे कम मर्ज सॉर्ट, ट्राई, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, BST, सो एंड सो फोर्थ। ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जब पढ़ रहे हो आप, जब आपको क्विक प्रिपरेशन करनी होती है ना, तो इसी ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और अगर आप वर्टिकली भी देख रहे हो तो टॉप वाले टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज़ द DSA पैटर्न्स। इस चीज़ को तो घोट के पी जाओ, क्योंकि ये जितना आपको हेल्प करने वाला है ना एक इंटरव्यू में, उतना कोई चीज़ नहीं करेगी। पहला है यार, अगर इनपुट एरे सॉर्टेड है तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए कि भाई बाइनरी सर्च लगेगा या फिर 2 पॉइंटर लगेगा। सेकंड, अगर आपसे बोला है भैया ऑल परम्यूटेशन सबसेट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग ही लगेगी, बिकॉज यहाँ पे ऑल परम्यूटेशन या सबसेट्स की बात हो गई। अगर ट्री दे रखा है तो आपके दिमाग सिर्फ DFS और BFS की तरफ जाना चाहिए। ग्राफ दे रखा है तो भी DFS और BFS की तरफ ही जाना चाहिए। इफ़ गिवन अ लिंक लिस्ट देन यू हैव टू थिंक अबाउट फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स, क्योंकि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन तो देगा नहीं भाई, जैसे लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का बोल देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अच्छा पूछेंगे, मिडिल एलिमेंट डिलीट करने बोल रहे हैं, या फिर स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, साइकिल डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, तब आपको 2 पॉइंटर्स का अप्रोच सोचना है। रिकर्शन इस बैंड, अगर आपको बोले भी रिकर्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई स्टैक यूज़ करना है। इफ़ मस्ट सॉल्व इन प्लेस, अगर इन प्लेस बोल दिया कि भाई इन प्लेस एल्गो यूज़ करनी है आपको, आप कुछ और यूज़ नहीं कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आपको दिमाग में आना चाहिए भैया स्वैपिंग यूज़ होगी इसके अंदर। स्वैपिंग की तरफ आपका दिमाग लगना चाहिए। या फिर स्टोर 1 और मोर डिफरेंट वैल्यूज़ इन 1 पॉइंट इन द सेम पॉइंटर, कि या फिर एक ही पॉइंटर का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ में खेलना है आपको। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग लगाते हो ना, इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हो, प्रोसीडिंग फर्दर बाय एलिमिनेशन, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन की डेप्थ तक पहुंच जाते हो, जल्दी से सॉल्व भी कर पाते हो। नेक्स्ट इज़, आपको जब बोला जाए कि लीस्ट या टॉप के आइटम्स की बात करी जाए, तो हीप, प्रायोरिटी क्यू पे आप फोकस करो, क्विक सेलेक्ट एल्गो पे फोकस करो। अगर आपसे मिनिमम, मैक्सिमम, सब एरे या सबसेट पूछा जाए तो ऑब्वियसली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर आपने आदित्य वर्मा के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कॉमन स्ट्रिंग्स पे बात हुए तो मैप या फिर ट्राई की बात हो रही है। एल्स मैप या सेट फॉर O1 टाइम और ON स्पेस, जब O1 टाइम और ON स्पेस की बात हो तब मैप या सेट यूज़ करें। सॉर्ट द इनपुट फॉर n लॉगिन टाइम, एंड अगर n लॉगिन टाइम में करने बोले तो ऑब्वियसली आपको सॉर्टिंग ही करनी है पहले। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर जितना कर सको करो। 50,000 की फैमिली होने वाली है, जल्दी से करा दो। बढ़िया सा और अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, गिव अवे भी करेंगे। मिलते हैं ऐसे अगली किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।